Assalamu alaikum students. Today we discuss the next measuring instrument that is called the vernier caliper. ये टॉपिक आपके पेज नंबर 10 के ऊपर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने मीटर रूल को डिस्कस किया था और हमने ये बताया था कि हम जो लीस्ट काउंट यानी कि कम से कम जो रीडिंग टेकन अप कर सकते हैं मीटर रूल से वो टेक 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इससे मज़ीद एक्यूरेसी के अंदर जाना चाहते हो या इससे मज़ीद एक्यूरेट वैल्यू लेना चाहते हो जो कि 1 मिलीमीटर से ग्रेटर दैन एक्यूरेट हो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये एक लाइक अ स्केल की तरह ही होता है, ठीक है। इसके दो जॉज होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है फिक्स जॉ, एक होता है मूवेबल जॉ। फिक्स जॉ होता है ना, उसके साथ जो आपका नॉर्मल स्केल होता है ना, जो कि स्मॉल स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर पड़ा होता है, जो कि 12 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है, वो आपके इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है और वो स्केल 0 से स्टार्ट होता है 12 सेंटीमीटर तक जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको जिसकी जो जॉज मेन स्केल के साथ फिक्स होता है डेट इज़ कॉल्ड फिक्स जॉ। इसके ऊपर दूसरा एक स्केल चलता है जिनके ऊपर जस्ट 10 लाइंस लगी होती हैं, जो कि आपके 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइंस लगी होती हैं मिलीमीटर्स की, ठीक है। वो लाइन लगी होती हैं, 10 लाइंस लगी होती हैं। वो जो स्केल कहलाता है वो आपके मेन स्केल के ऊपर, ये जो स्केल होता है स्टूडेंट्स, ये मेन स्केल के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। ये जब मूव करता है तो इसके साथ एक जॉ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेट जॉज इज कॉल्ड मूवेबल जॉ। स्टूडेंट्स याद रखें, जब हमने किसी चीज़ की आउटर डायामीटर काउंट करना हो तो हम ये आउटर जॉज को यानी कि ये वाले जॉज का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ का हमने इनर डायामीटर या इनर वैल्यू मालूम करनी हो स्टूडेंट्स तो हम ये वाला जॉज क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक इस मशीन से हम दो चीज़ों का मेजर कर सकते हैं। सपोज आप किसी भी पाइप का इंटरनल डायामीटर मेजर करते हैं तो ये वाले जॉज से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर से हमने इसका डायामीटर मेजर करना हो तो हम ये वाले जॉज को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तीन चीज़ें डिस्कस कर ली। एक मेन स्केल जो कि फिक्स जॉ के साथ अटैच होता है स्टूडेंट्स, दूसरा होता है आपका मूवेबल जॉ और जो कि आपका मूव करता है, उसके ऊपर लगी होती है 10 लाइंस। ये जो 10 लाइंस लगी होती है इस स्केल को हम स्टूडेंट्स कहते हैं डेट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। स्केल को हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब याद रखें स्टूडेंट्स, जो आपका मूवेबल जॉ होता है उसके ऊपर वर्नियर स्केल बना होता है जिसके ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी डिवीजन्स होती है, 10 डिवीजन। इसमें से एक लाइन होती है 1 मिलीमीटर होता है विच आर अटैच विथ अ मेन स्केल, यानी कि वो जो लाइन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी मेन स्केल के मिलीमीटर के साथ क्या होती है, कंसाइड कर रही होती है। बकाया तमाम लाइन जोन सी होती हैं वो या तो आगे होंगी या तो पीछे होंगी, बल्कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो पैरेलल नहीं होंगी। 1 मिलीमीटर 1 लाइन एग्जिस्ट विच शो टू द एग्जैक्ट कंसाइडिंग विद द मेन स्केल मिलीमीटर, वो मेन स्केल के मिलीमीटर के साथ क्या रही कंसाइड कर रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कहते हैं बकाया 9 लाइंस का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, जो आपकी 10 लाइंस जोन सी होंगी जो वर्नियर स्केल के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, वो जो डिफरेंस बिटवीन होता है 1 स्मॉल डिवीजन का मेन स्केल के डिवीजन के साथ ऑन वर्नियर स्केल, उसको हम कहते हैं, वो डिवीजन हमारा कहलाता है 0.1 मिलीमीटर। वो हमारा जो डिवीजन कहलाता है वो क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर। स्टूडेंट याद रखें ये जो 10 लाइंस होती हैं ये बेसिकली डिवाइड करती हैं 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट्स के अंदर। कितने मिलीमीटर्स को, 10 मिलीमीटर्स के अंदर क्या करती हैं, उसको डिवाइड 10 पार्ट्स के अंदर क्या करती हैं, उसको डिवाइड करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया है आपको कि जो ये आपका ये जो जॉ है, ठीक है, ये जो आपके पास जॉ है, ठीक है, जो कि मूवेबल जॉ है, इसके ऊपर इस तरह ये 10 लाइंस मार्क की हुई हैं, आपकी बुक के ऊपर मेंशन की हुई हैं 4 5 6 7 9 और ये 10, ठीक है, 0 से लेकर 10। स्टूडेंट्स ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये वर्नियर स्केल आपके 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट्स के अंदर क्या कर रहा होता है, डिवाइड करता है। ये मैंने जो 2 लाइंस मेंशन की हैं ये शो कर रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव आपके पास मिलीमीटर्स हैं, उनके डिस्टेंस को शो करनी। कहते हैं 1 मिलीमीटर को क्या किया जाता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो याद रखें 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई इंटू 10 पार्ट्स, तो ये बन जाता है 0.1 मिलीमीटर। अब इसी वैल्यू को जब हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट, स्टूडेंट जब इसी वैल्यू को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू वर्नियर कैलिपर 10 के अंदर डिवाइड करेंगे,
क्योंकि स्टूडेंट्स ये मिलीमीटर ऑन अ सेंटीमीटर स्केल, इसको 10 मजीद पार्ट के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। दैट इज अ एक्चुअली लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, यानी कि जो आपका मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है स्टूडेंट्स, उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने वैल्यू कन्वर्ट की है आपके वर्नियर स्केल से मेन स्केल तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखें जब MCQ आए, ठीक है, बोर्ड के अंदर या आपके टेस्ट के अंदर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर एंड नन ऑफ दिस, तो उसमें जो एक्यूरेट जवाब होगा वो 0.01 सेंटीमीटर। आपने स्केल को देखना है कि किस स्केल के अंदर आप उसको क्या करें, मेजर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अब हम इसको पैराग्राफ को मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, कहता है हम जो वैल्यू 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन बाय द यूजिंग द सम अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर फिक्स two jaws shown to the figure. One is a fixed jaw with the main scale attached to it. मेन स्केल एज अ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स ऑन इट, जिस तरह आमतौर पर नॉर्मल आपके स्केल के ऊपर मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर में मार्क होते हैं। द अदर जॉज इज मूवेबल होता है। इट हैज़ अ वर्नियर स्केल ऑन द 10 डिविजन्स। ठीक है, मूवेबल जॉ के ऊपर क्या होते हैं, आपके वर्नियर स्केल होते हैं। ठीक है, 10 लाइन्स होती हैं। ठीक है, 10 डिविजन्स होती हैं, 10 डिवीजन ओवर इट सच दैट ईच ऑफ द डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द वन स्मॉल डिवीजन, देखें स्टूडेंट मैंने बताया द डिफरेंस बिटवीन द वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। जैसे कि मैंने अभी आपको मेथड समझाया कि 1 मिलीमीटर को हमने 10 पार्ट्स में वर्नियर स्केल में डिवाइड किया। इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैन बी आल्सो फाउंड रिटन बाय द, ये फार्मूला उन्होंने आपको दिया है, स्मॉल रीडिंग ऑन द मेन स्केल। तो स्मॉल रीडिंग मेन स्केल पर क्या 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल क्या है, 10 डिवीजन है, तो वो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो जब हम उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आज आपका टॉपिक था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को आपने एज अ नोट्स अपनी कॉपी के ऊपर क्या करना है, नोट कर लेना जी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।